फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ बेसिक। फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको पिछला वीडियो उपसर्ग का दिया था, अब मैं प्रत्यय का भी वीडियो लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ते हैं, हम लोग प्रत्यय को समझते हैं। ठीक है, चलिए। प्रत्यय प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय वो होता है जो शब्द के अंत में जुड़कर शब्द में कोई बदलाव ला देता है, यानी उस शब्द का अर्थ बदल जाता है, उसी को प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रत्यय का परिभाषा रखा हुआ है। वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ में विशेषता या बदलाव ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे पर्वत, पर्वत प्लस ई बराबर पर्वती, यानी पर्वत संबंधी। यहाँ पे ई जो है ये प्रत्यय है, यानी पर्वत में ई लगा है तो ये पर्वतीय हो गया है, पर्वत संबंधी हो गया। उसी तरह कीमत प्लस ती, यानी कीमत में ती प्रत्यय लगा देंगे तो कीमती हो जाएगा, यानी मूल्यवान। इस शब्द ये कीमत जो शब्द है उसको उसमें जब ती उपसर्ग प्रत्यय लग जा रहा है तो इसका कीमती हो जा रहा है, यानी मूल्यवान। इस कीमत का मतलब मूल्य होता है, और कीमती अगर ती लग जाता है, ती प्रत्यय लग जाता है तो इसका मूल्यवान हो जाता है। लेख मतलब होता है लिखा हुआ गद्य, अगर हम इसमें इत प्रत्यय लगा देंगे तो लिखित हो जाएगा, यानी लिखा हुआ। प्रतिभा में प्लस वान, यानी प्रतिभा प्लस वान, यानी प्रतिभा जो है वो एक शब्द है, उसमें वान प्रत्यय लगा देंगे तो प्रतिभा से संपन्न हो जाएगा। यानी प्रत्यय की परिभाषा सीधे और सरल शब्दों में ये है जो शब्द के अंत में आकर शब्द का अर्थ बदल देते हैं, यानी शब्द की विशेषता बढ़ा देते हैं, वही प्रत्यय होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, प्रत्यय के भेद पढ़ लेते हैं हम लोग। प्रत्यय के भेद क्या क्या होते हैं? एक कृत प्रत्यय होता है, एक तद्धित प्रत्यय होता है। ठीक, तो कृत प्रत्यय क्या होता है और तद्धित प्रत्यय क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आगे वीडियो में देखते हैं। तो कृत मतलब क्या होता है? कृत मतलब होता है क्रिया के साथ लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय करते हैं। यानी क्रिया जो है वो क्या होती है? जैसे खाना, चलना, हंसना, रोना, गाना, ये सब क्रिया होते हैं। इसमें अगर कृत प्रत्यय लगा देंगे तो जो शब्द उसके मेल से बनेंगे उसको कृदंत शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे लिख, लिख क्या है? लिख जो है ये क्रिया है, यानी लिखना एक क्रिया है। इसमें आवट प्रत्यय लगा देंगे तो उसका शब्द हो जाएगा लिखावट। यानी जैसे लिख में प्लस आवट लगा, यानी आवट प्रत्यय लिख में जुड़ा तो वो लिखावट हो गया। थक, थक एक क्रिया है, जब इसमें हम आन प्रत्यय लगा देंगे तो थकान हो जाएगा। बोल प्लस ई, बोल में अगर ई प्रत्यय लग जाता है तो बोली, यानी क्रिया के साथ लगने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय के मेल से बने शब्द कृदंत शब्द कहलाते हैं। तो आप लोगों ने कृत प्रत्यय के बारे में समझा। अब हम लोग आते हैं तद्धित प्रत्यय के बारे में। तद्धित प्रत्यय क्या है? जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पे प्रयोग करने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। विशेषण जो शब्द की जो वाक्य की विशेषता बताता है या शब्द की विशेषता बताता है उसे सर्वनाम। तो वो शब्द नया शब्द बनता है उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे सुंदर, सुंदर एक विशेषता है। मैंने बताया था कि जो पिछले वीडियो में मैंने बताया, जो आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वहाँ पे मैंने क्रिया का वीडियो डाला है, प्रत्यय का उपसर्ग का वीडियो डाला है, और सर्वनाम, संज्ञा, ये सब वीडियो मैंने वहाँ पे बेसिक तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। तो अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे पहले देखेंगे, तब ये आगे के सारे प्रोसेस आपको समझ में आएंगे। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पे जाइए और मेरा पिछला वीडियो देखिए। आप लोगों को वहाँ सब एकदम आसान भाषा में मिलेगा और आपको समझ में भी आएगा। तो यहाँ पे हम लोग तद्धित प्रत्यय के बारे में बात कर रहे थे। तो जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय के अंत में आते हैं और आकर के वो शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। जैसे सुंदर, सुंदर एक विशेषता है, इसमें जब हम लोग ता प्रत्यय लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? सुंदरता। सोना एक शब्द है, इसमें आर प्रत्यय लग जाता है तो सुनार बन जाता है। इसी प्रकार से संस्कृत के प्रत्यय भी हैं। संस्कृत के प्रत्यय भी हम लोग समझ लेते हैं क्योंकि ये अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, जो हम लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा।
तो आलू एक प्रत्यय है। जब कृपा, कृपा कौन सा शब्द है? संस्कृत का शब्द है। जब इसमें हम आलू शब्द लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? कृपालु। श्रद्धा एक संस्कृत का शब्द है। जब इसमें प्लस आलू प्रत्यय लगा देंगे तो श्रद्धालु। तो इस प्रकार के शब्दों को हम संस्कृत से जोड़ते हैं। ठीक। इक प्रत्यय, इक प्रत्यय मतलब क्या? जहाँ पे प्रत्यय इक से हो, मतलब जैसे कि छोटी ई और छोटी ई की मात्रा जहाँ पे ऐड की जाती है वहाँ हम लोग ई और क यानी ये दोनों शब्दों को मिला के इक प्रत्यय बोला जाता है। तो वहाँ पे उस प्रत्यय को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इक प्रत्यय क्या होता है? समाज एक शब्द है, जब हम उसमें इक प्रत्यय लगा देंगे तो वो सामाजिक हो जाएगा। इतिहास एक शब्द है, जब उसमें इक प्रत्यय लगा देंगे तो ऐतिहासिक हो जाएगा। इत प्रत्यय क्या होता है इसके बारे में भी देख लीजिए। कहीं कहीं ये पूछता है, एग्जाम में पूछता है कि कोई शब्द दे देता है और उसमें पूछता है कि इसमें प्रयोग हुआ है, ये कौन सा प्रत्यय है। यानी या फिर ये भी पूछ देता है कि शब्द दे दिया रहेगा और पूछेगा कि मान लीजिए कृपालु दे दिया, तो इसमें पूछेगा इसमें प्रत्यय कौन सा है, कौन सा शब्द प्रत्यय है। तो हम लोग कृपा, जब हम इसका विसंधि विच्छेद करेंगे तब समझ में आएगा कि ये मान लीजिए कृपा हुआ, उसमें प्लस आलू लगा हुआ है, तो ये जो आलू है ये प्रत्यय है। तो उसी तरह इत प्रत्यय है, आनंद प्लस इत। अगर आनंद है, आनंद में इत प्रत्यय को ऐड करेंगे तो आनंदित हो जाएगा। अंक है, अंक शब्द है, जब इसमें हम लोग इत प्रत्यय लगा देंगे तो अंकित हो जाएगा। इसी तरह कुछ शब्द हैं जो हम लोग देखेंगे। चलिए अब हिंदी के प्रत्यय के पास आते हैं। हिंदी के प्रत्यय कुछ समझ लेते हैं जो हम लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आई प्रत्यय, आई प्रत्यय होता है जब हम लोग किसी, मैंने बताया कि कर्म, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम या अव्यय के साथ जब हम लोग प्रत्यय को जोड़ते हैं तो एक शब्द की मतलब शब्द का अर्थ ही बदल जाता है, अर्थ भी बदल जाता है और कुछ शब्द की महत्ता यानी विशेषता भी बन जाती है। तो ये हिंदी के प्रत्यय हैं। लड़, लड़ एक क्रिया है, इसमें आई प्रत्यय लगा हुआ है यानी लड़ाई हो गया। भला एक शब्द है जिसमें हम लोग आई प्रत्यय लगा रहे हैं तो भलाई हो जा रहा है। अब आऊ प्रत्यय को देख लेते हैं। कम, कम एक शब्द है, इसमें आऊ प्रत्यय लगा दिए हैं तो कमाऊ हो गया है। खा एक क्रिया है, इसमें आऊ लगा दिए हैं तो खाऊ हो गया है। आकू प्रत्यय को भी देख लेते हैं। पढ़, पढ़ एक क्रिया है, जब इसमें आकू प्रत्यय लगेगा तो पढ़ाकू हो जाएगा। लड़ एक क्रिया है, इसमें आकू प्रत्यय लगेगा तो लड़ाकू हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार के कुछ शब्द हैं जो उर्दू से भी संबंधित हैं, जो मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ। तो उर्दू के भी शब्द हम लोग समझ लेते हैं। संस्कृत के शब्द समझा आप लोगों ने, फिर हिंदी के शब्द समझे, अब उर्दू के शब्द भी समझ लीजिए जिसमें प्रत्यय लगे होते हैं। इन प्रत्यय यानी उर्दू का ये शब्द है रंग, रंग में इन प्रत्यय लगाएंगे तो रंगीन हो जाएगा। नमक में इन प्रत्यय लगाएंगे, इन, ईन प्रत्यय यानी ये बड़ी ई है तो ईन बोलेंगे हम। जब हम इसको बना रहे हैं तो देखिए जैसे ये रंग है तो रंग में एक मिनट यहाँ पे मैं बता दूं। रंग में जब ईन, यानी ईन क्या है? ईन ये बड़ी ई है, तो जब हम लोग रंग लिखेंगे तो जब उसमें ईन प्रत्यय लगाएंगे तो रंगीन हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग समझेंगे कि उर्दू के शब्द में कैसे लगाया जाता है प्रत्यय। और यहाँ पे एक बाज प्रत्यय है, कबूतर प्लस बाज, कबूतरबाज, धोखाधनबाज, धोखेबाज। इस तरह से कुछ प्रत्यय हैं जो समझने होंगे और ये सब बहुत ही हेल्पफुल होंगे जो आपके परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। मैंने उन्हीं कुछ शब्दों को यहाँ पे रखा है जो शायद आपको बहुत हेल्प करेंगे आपकी परीक्षा में। यही सारे शब्द कुछ ऐसे जगहों से मैंने पेपर से उठा के रखे हैं जो आपको बहुत सहायता करेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं दो प्रत्यय का एक साथ प्रयोग कैसे किया जाता है, ये भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। शब्द क्या है? भारत, प्रत्यय क्या है? ई, और फिर प्रत्यय लगा है ता, यानी ये दो प्रत्यय के साथ मिलकर बना है तो भारतीयता हो गया। ठीक। इतिहास शब्द है, इक प्रत्यय है तो ऐतिहासिक हो गया, और अगर उसमें ता प्रत्यय और हम लगा देते हैं तो ऐतिहासिकता हो जा रहा है। दो उपसर्गों का एक साथ प्रयोग, देखिए यहाँ पे मैंने उपसर्ग भी रख दिया है जो आप लोग देख सकते हैं। सम,
यम यानी ये असम ये उपसर्ग हैं और इसमें जब यम के साथ इसको जोड़ा गया है यानी यम के आगे उपसर्ग जब लगाया है तो असंयम हो गया है। फिर ये अ उपसर्ग है, ये सम उपसर्ग है और ये गत यानी जब गत के साथ अ और सम लगा है, जब गत के साथ अ और सम उपसर्ग लगे हैं तो असंगत हो गया है। ठीक है, तो ये शब्द कुछ हैं, आप लोगों ने इसको देखा और मुझे लगता है कि आप लोगों को प्रत्यय समझ में आ गया होगा। और आप लोग प्लीज़ मेरा वीडियो देखिए और जहाँ नहीं समझ में आता वहाँ प्लीज़ कमेंट करिए और आपको जो भी क्वेरी आपकी होगी मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।